पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। न्यूज टुडे की पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। अस्त हो गया राजनीति का सूरज, अटल ने मूंद ली आंखें। नहीं रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। गुरुवार की शाम हुआ निधन। 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। बिहार में 1 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा। शुक्रवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज समेत निजी संस्थाएं। 20 सूत्री की बैठक में सदस्यों के द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को संबंधित अधिकारी गंभीरता से लें। बैठक में प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने दिए कड़े निर्देश। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन करते हुए दरभंगा यूनेस्को क्लब का विधिवत गठन। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। पुलिस पदाधिकारियों को भी मिला सम्मान। और जगदम्बा हॉल्ट पर ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन उपवास सत्याग्रह आंदोलन। ऐलान के बावजूद नहीं रुक रही गाड़ी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अक्षुण्णता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और सभी जनों को स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। हम हैं आपके ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार, दरभंगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दरभंगा नगर निगम के सारे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदगण सबको मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम दरभंगा शहर वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए हम सब मिलजुल कर अच्छे कार्य करें और देश को उन्नति की ओर आगे बढ़ाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और इसी सप्ताह में आने वाले अन्य पर्व त्यौहार भी हैं। अंतिम सोमवारी भी है, बकरीद भी है और रक्षाबंधन भी है। तो ये लगातार जो एक फेस्टिवल नुमा अभी आने वाला समय है, इस पूरे सप्ताह हम लोगों को विशेष सतर्क रहने का निर्देश मुख्यालय से भी प्राप्त है और हम लोगों ने भी सभी जिलों को अलर्ट किया है कि विधि व्यवस्था का संधारण तटस्थ होकर करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव बने रहे। सभी को शुभकामना है कि इस स्वतंत्रता दिवस है और हमें भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस करना चाहिए और जो भी कुरीतियाँ हैं उनको त्यागना चाहिए ताकि जो स्वतंत्रता का है, जो सही अर्थ है, हर एक नागरिक महसूस कर सके। नमस्कार। न्यूज़ टुडे दरभंगा के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। सीएम कॉलेज परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को, खास करके महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्राओं, अभिभावकों को इस पुनीत अवसर पर अर्थात स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं और यह अपील भी करते हैं कि हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दी है, हम उसको अक्षुण्ण रखें और उसकी रक्षा के लिए न सिर्फ कर्तव्य करें बल्कि दूसरों के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा भी करें। हमारा अधिकार किसी की आज़ादी न छीन लें, ये हमेशा याद रखें। पुनः एक बार समस्त देशवासियों को सीएम कॉलेज समस्त परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने तरफ से, अपने कॉलेज परिवार की तरफ से
तमाम दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में तमाम पदाधिकारियों को, इसमें पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं को, अपने कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को अपने तरफ से इस मुबारक जश्न आज़ादी का दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से अपने समस्त शुभेच्छुओं, संबंधियों, मित्रों, मीडिया के बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, तेल कंपनी IOCL के पदाधिकारी, दरभंगा यूनेस्को क्लब के सभी सदस्यों को भी मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अगस्त 2018 के शुभ अवसर पर हम इस शहरवासी को इस न्यूज़ टुडे के माध्यम से शुभकामना देते हैं कि इसी तरह शांतिपूर्वक हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी और बहुत सारा त्यौहार सब मनाते रहे शांतिपूर्ण वातावरण में। नया चैनल चला है न्यूज़ टुडे, ये भी खूब फलता फूलता रहे और हमारा शहर, हमारे शहरवासी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस 15 अगस्त के त्यौहार को मनावे। इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर हम अपने प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं मिथिलांचल में, दरभंगा में रहने वाले सभी नागरिकों, पदाधिकारियों, हर वर्ग के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यह कामना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, आपस में सौहार्द बना रहे, किसी तरह की कोई कटुता पैदा नहीं हो। अगर हमारा परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। और मैं इस अवसर पर अपने अभिभावकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि समय बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, हाईटेक युग होते जा रहा है। आप अपने बच्चे पर, लड़के पर, लड़कियों पर, पढ़ाई में उसकी भर दिन की कारगुजारी पर ध्यान अवश्य रखें। मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मतलब आप अपने देश से ये न पूछें कि राष्ट्र आपके लिए क्या कर सकता है, आप ये सोचें कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर उन सब के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं ये पहले सोचें और इसी रास्ते पर बढ़ें और हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसी संदेश के साथ सभी दरभंगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे मिथिलांचल वासियों, देशवासियों को ओमेगा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ओमेगा परिवार के मैनेजमेंट टीम, सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राओं की ओर से इस विशेष अवसर की हार्दिक बधाई। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा अपने प्रारंभ से ही शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए कटिबद्ध रही है और देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही देशभक्ति का एक पर्याय माना गया है। ओमेगा परिवार इस बात पर भरोसा करती है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अंश मात्र भी बदलाव सार्थकता की ओर ओमेगा परिवार इस मिथिलांचल के धरती पावन भूमि पर कर पाए तो ये हमारे तरफ से भी एक राष्ट्रभक्ति होगा। और अपने सारे छात्र छात्राओं, शिक्षकगण, सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देने के साथ साथ हम अपने कर्तव्य को देश भावना के रूप में लें। यहाँ के छात्र छात्रा अपने करियर को बेहतर करके देश को अपनी सेवा प्रदान करें, अच्छे संस्थान से अपने करियर को और उज्जवल करें और देश को अपनी बेहतर सेवा दें। भाटे वाले सेंटर की तरफ से आप सभी मिथिलांचल वासियों, मीडिया कर्मियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रशासनिक डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी, बंधु, पूरे के पूरे मिथिलांचल के जितने भी महानुभाव, गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं बहुत दिन पहले और अभी भी स्वतंत्र है। यही स्वतंत्रता हम लोग को कामयाबी लेके आते हैं।
आगे बढ़ने के लिए हम लोग को आज़ादी देते हैं। यही मेन आज़ादी है। तो इसीलिए हम सभी को चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस बहुत ही मन से, जैसे कि हम लोग कोई पर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी के भांति हम सब एक देश का पर्व है, वो पर्व है स्वतंत्रता दिवस। उस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। हम भी मना रहे हैं, हम अनुरोध करेंगे आप लोग भी मनावे। ये हमारे देश का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। उस राष्ट्रीय पर्व जितना हर्षोल्लास से मनाएंगे उतना ही हमारे देश, हमारे मन में हमारे अपने देश के बारे में जज्बा बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, उत्साह आएगा। और इस मिट्टी, जिस मिट्टी से हम लोग पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी पर आते हैं, जिस मिट्टी का अनाज खाते हैं, उस मिट्टी का गौरव गाथा, गान, गुणगान हम लोग को करना चाहिए। ये हम लोग का पहला नैतिक कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम पलपट्टी दरभंगा, हमारे लड़के सानंद सिन्हा, इस नर्सिंग होम के सारे चिकित्सकगण, कर्मचारीगण और अन्य अतिथियों की ओर से भी मैं मिथिलांचल वासियों, विशेषकर दरभंगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारी सरकार के द्वारा विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है, जैसे स्वच्छता अभियान, जगह जगह से कूड़ा हटा देना, जो नालियाँ जाम हो जाती हैं वहाँ से पॉलीथीन हटा देना, बालिकाओं की सुरक्षा, पढ़ाई और उनको आगे बढ़ाने का निरंतर जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर हम सबों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है और तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। आइए हम सब इस तिरंगा के नीचे फिर से हम वादा करें कि इस देश को विकसित करें और इसकी अखंडता को बरकरार करने के लिए हमारी जो भी योगदान है, जो ही हमारा प्रयास हो, उसमें हम लगें और एकता हम बनाए रखें, देश की प्रगति को हम बढ़ाते रहें। जो भी हमारी इस देश में विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं उसे हम सहयोग दें। सरकार को भी समय समय पर हम चेतावनी भी देते रहें ताकि सरकार हमेशा जागृत रहे और अपना काम निरंतर करते रहें और अपनी जो भी उनकी सुविधाएं हैं नीचे तक पहुंचता रहे। तो जब तक सारा हमारा जनसंख्या एक प्रहरी की तरह काम नहीं करेगा तो अकेला एक आदमी प्रयास नहीं कर सकता है, योगदान आगे नहीं, विकास नहीं कर सकता है। 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिवस। आज़ादी मतलब खुशी, आज़ादी मतलब क्लियरेंस, आज़ादी मतलब अपनी चीज़ों को करने का हौसला, किसी का दबाव नहीं। लेकिन ये आज़ादी मिली हमें उन लोगों के, उन शहीदों से, और आज हम आज़ाद भारत के नागरिक कहलाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस आज़ादी के जश्न को पुरजोर मनाएंगे और यह संपूर्ण जीसस मैरी महापरिवार की ओर से आप सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं। आप तमाम मिथिला वासियों को न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा की तरफ से 72 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि हम तमाम भारतवासी अपने देश को एकता एवं अखंडता बनाए रखें और साथ ही साथ देश को विकसित करने में अपना पूरा योगदान दें। जय हिंद। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों एवं सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जो देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाएं, मैं उनको नमन करती हूं। सभी शहीदों को जो देश की रक्षा के लिए अपने जान प्राण की कुर्बानी दी है, मैं उनको अपना श्रद्धांजलि प्रकट करती हूं। सीमा पर तैनात रहते हैं, अपने परिवार से दूर, कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में वे वहाँ तैनात रहते हैं और वे वहाँ देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और वे वहाँ रहते हैं जिस वजह से हम अपने घरों में निश्चिंत से रह पाते हैं। उन सभी सैनिक भाइयों को के प्रति मैं अपना आदर प्रकट करती हूँ, उनको नमन करती हूँ, अपना सम्मान प्रकट करती हूँ। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को, छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दें, चरित्र निर्माण करें ताकि वे देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखें तथा देश को
प्रगति के राह पर ले चले। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर समस्त दरभंगा वासियों को, मिथिलांचल वासियों को, समस्त पदाधिकारियों को, मीडिया कर्मियों को, हमारे अभिभावकों को और छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ सेलिब्रेट न करें तिरंगा को लेकर के, बल्कि अपने देश के प्रति समर्पित होने की भावना को भी उजागर करें। और ये काम अभिभावकों का भी है, हमारे पदाधिकारियों का भी है, हमारे समाज का है कि अपने देश के लिए कुछ करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, उनको अपने देश के लिए के सेवा में उतरने के लिए कैसे वो आगे बढ़ेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए उनको शिक्षा देना ये हमारा भी कर्तव्य है और हमारे पेरेंट्स का भी कर्तव्य है। और साथ में जो भी लोग इस सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि सिर्फ स्वतंत्रता दिवस हर एक साल हम लोग मनाएं नहीं, बल्कि अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता जिन लोगों में भी है उनको विकसित करने के लिए उनको उत्साहित करें। और समाचार विस्तार के साथ। यह जिंदगी का पटल है, सच है कि मृत्यु अटल है, लेकिन आज यमराज भी है अचंभित क्योंकि सामने खड़ा अटल है। नहीं रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। गुरुवार की शाम 5:05 पर उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर लगातार शोक संवेदनाएं हमें मिल रही हैं। हर एक आंखों को नम कर गए अटल। अस्त हो गया राजनीति का सूरज, अटल ने मूंद ली आंखें। 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान हुआ है पूरे देश भर में। बिहार में 1 दिन के राजकीय अवकाश का भी ऐलान हुआ है। शुक्रवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज समेत सरकारी और निजी संस्थाएं। यह जिंदगी का पटल है, सच है कि मृत्यु अटल है, लेकिन आज यमराज भी है अचंभित क्योंकि सामने खड़े अटल है। नहीं रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। गुरुवार की शाम 5:05 पर उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर लगातार शोक संवेदनाएं हमें मिल रही हैं। हर एक आंख को नम कर गए अटल। अस्त हो गया राजनीति का सूरज, अटल ने मूंद ली आंखें। 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान हुआ है। 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 गुरुवार को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 17 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे निकलेगी अंतिम यात्रा। आखिरी सफर पर विदा होंगे अटल। सुबह 9 बजे बीजेपी मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। रात भर, गुरुवार की रात भर अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर होगा। लगातार वे बीमार चल रहे थे और इधर लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से एम्स में वे भर्ती थे। कई बीमारियों से ग्रसित, किडनी में संक्रमण, फेफड़े में संक्रमण और यूरिन इन्फेक्शन उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। लगातार वे बीमार चल रहे थे और 2 दिनों से वे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर उन्हें रखा गया था। 15 अगस्त के ही दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार उन्हें देखने गए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उन्हें दिल्ली अस्पताल में, एम्स में देखने गए और इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां उन्हें देखने गईं और उनके निधन पर लगातार शोक व्यक्त कर रही हैं। वाजपेयी 1996 में 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और 1998 में 11 महीनों तक सरकार चला पाए थे और 1999 में जब उनकी सरकार बनी तो उसने पूरा टर्म पूरा किया। पोखरण परमाणु परीक्षण को लेकर खासी चर्चा में रहे थे। बड़ी हिम्मत का काम किया था उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने। एक वक्त गीत नया गाता हूँ लिखकर अपनी कविता से अमर हो जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी यह भी लिखा कि अपनों के बीच मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। न्यूज़ टुडे परिवार की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सत सत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, गीत नहीं गाता। पीठ में छुरी सा चांद,
ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फाग, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी गाए ना। अंकुर सभी झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। 20 सूत्री की बैठक में सदस्यों के द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को संबंधित अधिकारी गंभीरता से लें। मीटिंग में प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा, 20 सूत्री की बैठक में सदस्यों के द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को संबंधित अधिकारी गंभीरता से लें एवं उसकी समय सीमा के अंदर उसका समाधान करें। दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में 20 सूत्री की बैठक में उक्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सदस्यों के द्वारा जिन प्रश्नों को उठाया गया है उस पर किए गए कार्रवाई की गंभीरता पूर्वक समीक्षा अगली बैठक में होगी। जो भी अधिकारी इन मुद्दों के समाधान में उदासीनता बरतेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक की शुरुआत में जिला में बाढ़ से बचाव एवं राहत संबंधी अब तक की गई तैयारियों के साथ इसकी शुरुआत हुई। आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि जिले में बाढ़ से बचाव की सभी तैयारी मानक के अनुरूप कर ली गई है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि जिले के सभी प्रमुख 9 तटबंध सुरक्षित हैं। बाढ़ आने की स्थिति में बचाव कार्य के लिए जियो बैग, इसी बैग एवं अन्य जरूरी सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। सभी महत्वपूर्ण बांधों पर होमगार्ड की तैनाती भी है। पॉलीथीन, पशु चारा, दवाई एवं डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का कार्य भी जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को ससमय करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी ने पेयजल, सड़क, शिक्षा एवं विकास संबंधी कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि हाई स्कूलों में बेंच, डेस्क एवं लेबोरेटरी के लिए जिन सामानों का क्रय किया जाना है उसे मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराएं। सभी सदस्यों ने शिक्षा विभाग में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था को और दुरुस्त करने को कहा। मध्याह्न भोजन योजना में और सुधार लाने को कहा गया। मध्याह्न भोजन के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए गए। सदस्यों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यों की जांच होगी। कई सदस्यों ने आपदा अनुग्रह अनुदान में दिए जाने वाली राशि नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व से लंबित सभी आपदा अनुग्रह अनुदान के मामले को 1 सप्ताह में निष्पादित करें। विधान परिषद डॉक्टर संजय पासवान ने गुणवत्ता युक्त पेयजल की उपलब्धता के लिए अनुसंधान एवं सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा। पीएचडी के अभियंता से कहा गया कि अभी तक जितने चापाकल की मरम्मति कर उन्हें चालू किया गया है उनकी लिस्ट सभी सदस्यों को उपलब्ध कराएं। विधानसभा सदस्य जीवेश कुमार मिश्रा ने कई जगहों पर जमीन एवं राशि की उपलब्धता के बावजूद विद्यालय एवं स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 4 दीवारी बनाने तथा डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति एवं ससमय उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। स्वतंत्रता दिवस की संध्या में दरभंगा यूनेस्को क्लब का गठन हुआ। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। अच्छा काम करने वाले पुलिस पदाधिकारी भी सम्मानित हुए। बतौर मुख्य अतिथि दरभंगा रेंज के आईजी पंकज दरार मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी थे उपस्थित। पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी वाक्य को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर में सीएम साइंस कॉलेज के निकट दरभंगा यूनेस्को क्लब का स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसका नाम एक शाम वीरों के नाम रखा गया था। बहुत ही हर्षोल्लास के माहौल में संपन्न हुए इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पंकज कुमार दराद ने शिरकत की। इस अवसर पर क्लब को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले वीर जवानों की वीरांगनाओं को इस अवसर पर सम्मानित कर दरभंगा यूनेस्को क्लब ने देशभक्ति का जज्बा दिखाया, वो बेहद सराहनीय है। बतौर विशिष्ट अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि इस क्लब के सारे सदस्य अपने आप में एक संस्था के समान हैं, इसीलिए यह क्लब प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर विकास करेगा।
विधायक संजय सरावगी ने भी दरभंगा यूनेस्को क्लब की सदस्यता ग्रहण की। बतौर विशिष्ट अतिथि एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर सह ग्रुप कैप्टन राजेश कुमार एवं CUCAI के उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने भी क्लब को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए क्लब के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हुए इस क्लब की स्थापना दिवस का नाम एक शाम वीरों के नाम दिया गया। इस अवसर पर क्लब की प्रधान सचिव सीमा कुमार ने भी अपने विचार रखे और कोषाध्यक्ष रिंकू झा ने भी समारोह को संबोधित किया। कुल 41 सदस्यों की सदस्यता से स्थापित हुए इस क्लब के स्थापना दिवस समारोह में जम्मू कश्मीर सीमा पर शहीद हुए लांस नायक बसंत कुमार मेहता के धर्मपत्नी सरिता देवी, पाकिस्तानी सीमा पर शहीद हुए हवलदार दिनेश प्रसाद की पत्नी मीना देवी, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सिपाही राकेश की पत्नी अनीता देवी समेत कई वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। जबकि कई गंभीर आपराधिक मामलों का उद्भेदन कर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों में दलसिंह सराय के थानाध्यक्ष नरेश पासवान, रोसड़ा के थानाध्यक्ष हरिनारायण सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह एवं अवर निरीक्षक राजकुमार प्रसाद को सम्मानित किया गया। अच्छा लग रहा है कि हमारे आईजी साहब के बारे में हम लोगों ने सोचा कि उनकी इंट्रोडक्शन में कुछ हमको मिलना चाहिए और हम लोगों ने नेट में खोजा तो बस एक जगह कहीं मुझे लिखा हुआ, यूजुअली आई थिंक आर्मी एंड डिफेंस एंड पुलिस सर्विसेज में आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द रूल की लिखा नहीं जाता है बहुत ज्यादा डिटेल, लेकिन एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग मुझे मिली जिसमें एक मेंशन किया गया था कि इनको गारंटी अवार्ड मिला है। सो अभी आए, उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, जो बताया है वो मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर कि इन्होंने जो बताया है वो एक छोटा सा अंश ही बताया होगा, लेकिन जो बताया है वो मैं रीड आउट आपको कर देती हूँ। He was commissioned as an IPS officer in 1995 into Jammu and Kashmir cadre. He served in Jammu and Kashmir for 7 years, then in Jharkhand 6 years, and right now he is serving in Bihar since 2008 as SP Darbhanga, SP Muzaffarpur, SP Nalanda, SP I think it is Bethiya. श्री राजश्री यूनेस्को के ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट श्री पंसारी साहब, सीमा मैडम, लिंकू जी और यहाँ तमाम उपस्थित देवियों और सज्जनों और साथ ही साथ बिहार के अन्य भागों से आए हमारे शहीद वीर जवानों के वीरांगनाएं और पुलिस पदाधिकारी, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की संध्या का बेला है और वीर शहीदों के नाम ये कार्यक्रम से अच्छा कोई दूसरा कार्यक्रम हो नहीं सकता था। इसके लिए यूनेस्को के इस ऑर्गेनाइजेशन को मेरा बहुत शुभकामना धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले नमन करता हूँ आज के दिन उन सभी हमारे वीर शहीद, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जिनके अथक प्रयास, बलिदान, संघर्ष और त्याग से आज हमें यह आज़ादी नसीब हुआ है। साथ ही साथ उन सभी देश की अखंडता की रक्षा में हमारे सभी सुरक्षाकर्मी जो सरहद पे हैं और जो सरहद पे देश की अखंडता को सुरक्षित रखे और अंदर में जो पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी हैं उनको भी मेरा बहुत नमन, बहुत धन्यवाद, बहुत उनके प्रति आभार मैं प्रकट करता हूँ। दरभंगा ने भी आज ही के दिन अपना स्थापना समारोह एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और दरभंगा यूनेस्को क्लब के अध्यक्ष विनोद पंसारी जी, मुख्य अतिथि
दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पंकज दरार जी वो चले गए हैं। मंच पर उपस्थित एयरफोर्स के ग्रुप कमांडेंट राकेश कुमार जी, रिंकू झा जी, आदरणीय विनोद सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल सीमा जी, मंच के सामने उपस्थित हम लोग के अभिभावक आदरणीय समीर वर्मा जी, सीएम कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक साहब, मुझे तो लगता है सभी लोगों को मैं नाम से जानना हूँ, आदरणीय जुगल सराज जी हैं, सभी लोगों को नाम से जानना हूँ उपस्थित। अन्य यूनेस्को क्लब के, दरभंगा यूनेस्को क्लब के नए बड़े सदस्यगण, अभिभावकगण, हमारे पुलिस पदाधिकारीगण, वीरांगनाएं और उपस्थित माता बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग स्वतंत्र देश के आबो हवा में सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे बहुत सारे शहीद हैं, बहुत स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत के आबो हवा में सांस ले रहे हैं। और आज हम उनको भी याद करते हैं, जो हमारे मनीषी हैं, दधीची हैं, जिनके कारण हमारा देश उत्तरोत्तर विकास की प्रगति पर चल रहा है। और निश्चित रूप से आज उन शहीदों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज यूनेस्को क्लब द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उसमें हमारी वीरांगनाएं जो हैं उनका भी सम्मान किया गया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। आज हम सभी लोगों ने कहा कि आज हम अगर चैन की नींद सोते हैं तो सीमा पर हमारे सेना के जवान पदाधिकारी रात में जगते हैं, तभी हम चैन की नींद सोते हैं। वो बलिदान करते हैं, वो जो दुश्मन देश हैं उनके सीमाओं से उनके हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं। बहुत सारे ऐसे शहीद हैं हमारे दरभंगा में भी। हम लोग जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए उनका भी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ एक संगठन, उस बैनर पर भी हम लोग जो हमारे एक्स आर्मी मैन हैं, वीरांगनाएं हैं, उन लोगों का सम्मान और स्वागत बराबर यह कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। और आज निश्चित रूप से जिन हमारे पुलिस के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया है। आज अपराधी हमारे यहाँ नहीं भटकते, आज राज्य सुरक्षित है, जिला दरभंगा सुरक्षित है। तो ऐसे ऐसे पदाधिकारियों के बल पर ही उनके वीर जो उनका जो क्षेत्र है जिनमें वो काम करते हैं, उन्हीं के कारण आज जो है अपराधी जो है हम लोग के ऊपर छटकने का नाम नहीं लेते। ऐसे वीर पदाधिकारियों को भी अब सम्मान दिया गया है जो अपने क्षेत्र में विशेष कौशल के साथ जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। आज यूनेस्को क्लब का, दरभंगा यूनेस्को क्लब का आज स्थापना समारोह है। आज से ही दरभंगा यूनेस्को क्लब प्रारंभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जिस तरह यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ 31 सदस्य बने हैं, लेकिन अपने आप में 41 आज 41 सदस्य बने हैं, 42, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। मैं जो चेहरा देख रहा हूँ अपने आप में वो संस्था है। जगदम्बा हॉल पर ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन उपवास सत्याग्रह आंदोलन। ऐलान के बावजूद नहीं रुक रही गाड़ी। जगदम्बा हॉल्ट पर ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन उपवास सत्याग्रह आंदोलन। सकरी बिरौल रेल मार्ग पर जगदम्बा हॉल्ट पर ट्रेन के ठहराव की घोषणा होने के बाद भी ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से करीब आधा दर्जन से ज़्यादा स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन उपवास सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर 15 अगस्त से ही अपनी मांगों को दोहराना शुरू कर दिया है। दरअसल 12 अगस्त को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरनगर स्टेशन से दरभंगा स्टेशन के लिए हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करने वाले थे। उसी गाड़ी को जगदम्बा हॉल्ट पर स्थानीय लोगों ने ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर ट्रेन का चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने टेलीफोनिक वार्ता कर ट्रेन का ठहराव का आश्वासन दिया और 12 तारीख से 14 तारीख तक रेल का ठहराव जगदम्बा हॉल्ट पर हुआ। लेकिन 15 अगस्त को फिर से ट्रेन को हॉल्ट पर नहीं रोका गया, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए और जगदम्बा हॉल्ट निर्माण समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में जमा होकर लोगों ने हॉल्ट पर
2 बजे सवारी गाड़ी का चक्का जाम कर आंदोलन शुरू कर दिया। जब इस बात की खबर समस्तीपुर रेल मंडल को लगी तो उन लोगों ने टेलीफोनिक वार्ता कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं सुलझ पाई तो रेल प्रशासन ने जिला प्रशासन से मदद मांगी और रात के करीब 11 बजे बेनीपुर एसडीओ मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों और रेल मंडल के अधिकारियों से उन्होंने बात की, जिसके बाद 17 अगस्त से पुनः ट्रेन के ठहराव के तत्काल आश्वासन को मानते हुए आंदोलनकारियों ने अपनी शर्तों पर रेल का परिचालन बहाल होने दिया, लेकिन अनिश्चितकालीन उपवास सत्याग्रह आंदोलन शुरू रखा। वहीं आंदोलनकारी रामकुमार झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 17 अगस्त से हॉल्ट पर रेल का ठहराव नहीं होता है तो फिर से अनिश्चितकालीन रेल का चक्का जाम होगा और हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा तब तक जब तक जगदम्बा हॉल्ट पर ट्रेनों का ठहराव शुरू नहीं हो जाता। तो नियमित 3 दिन तक ठहराव हुआ। अधिकारी ने आम जन के बीच में उद्घोषणा कर दिया और फिर कल गाड़ी बंद हो गई। इससे आम जनों को लगा कि अब सरकारी कर्मचारी आम जन के भावना से खेलने का काम कर रहे हैं, आम लोगों की भावना को कुठाराघात कर रहे हैं। तो जनाक्रोश चरम पर पहुंच गया। सुबह में यहाँ 100 यात्री खड़े थे और ट्रेन बिना सीटी बजाए हुए त्वरित गति से निकल गई। हमारे यात्रियों का जान बच गया, जान माल की क्षति हो सकती थी। तब हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन को सूचना दिया कि आपने बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया है, छलावा किया है और हम लोग कल 9 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आम जनों ने अपने मांग हेतु सूचना दे करके 1 बजे से परिचालन स्थगित कर दिया। 11 बजे रात में जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के और रेल प्रशासन के अधिकारीगण आए और अनशन और परिचालन स्थगित करने का आग्रह किया, लेकिन अनशनकारी नहीं माने। तब अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर मंडल रेल प्रबंधक से दूरभाष पर वार्ता किए और उन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि 17 तारीख से यहाँ हम पूर्ववत गाड़ी का ठहराव सुनिश्चित करवाने का प्रयास करेंगे। अगर ये नहीं होता है 17 तारीख से, तब आप लोग अगर रेल परिचालन बंद कीजिएगा, आंदोलन कीजिएगा, तो हम भी मोडली आपका साथ देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि परिचालन हम इस शर्त पर में तत्काल बहाल कर सकते हैं कि 17 तारीख से मेरा परिचालन विधिवत शुरू हो जाए। अगर 17 को नहीं होगा तो पुनः रेल परिचालन बंद होगी और आमरण अनशन चलता रहेगा। ठहराव की घोषणा की गई और वो का उद्घाटन किया। तब से लेकर 14/8/18 तक नियमित यहाँ परिचालन हुआ। कई यात्रियों को यात्रा लाभ मिला और गाड़ी रुकी। आज से यहाँ की गाड़ी रुकना बंद हो गई। इससे आम जनों को अपने आप को बहुत बड़ा ठगे महसूस किए। आमजन अपने को ठगे महसूस किए और जनाक्रोश भड़क गया और लोग रेलवे के पटरी पर में आकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। परिचालन स्थगित है और संघर्ष समिति के सदस्यगण और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण आमरण अनशन कर रहे हैं। इसकी भी सूचना रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को दी। और जब तक यहाँ जिन अधिकारी ने यहाँ ठहराव की घोषणा की और उद्घाटन की, वो अधिकारी आकर के जब तक यहाँ विधिवत ठहराव की घोषणा नहीं कर देते हैं, टिकट की व्यवस्था नहीं कर देते हैं और आम जनों से माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक यहाँ आंदोलन चलता है। तो क्या और स्वतंत्रता दिवस पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाने, ध्वजारोहण की खबरें और समाचार हमें प्राप्त हो रहे हैं। विभिन्न जगहों पर शान से लहरा है तिरंगा। 72वें स्वतंत्रता दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों के आयोजित होने, ध्वजारोहण के साथ परेड का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की तस्वीरें हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं, लगातार सूचनाएं हमें मिल रही हैं। आज पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व 72वें स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर पूरे देश में अपार खुशी का एक माहौल है। आज झंडा तोलन के शुभ अवसर पर हम सभी लोगों को मैं पूरे बधाई देता हूं, पूरे देशवासियों को, और हम लोगों से अपील करेंगे कि आपसी सद्भावना बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें और देश के जैसा देश हमारा विकास कर रहा है उसमें हम लोग सहयोग करें। हम सबसे अहम स्कूली बच्चों को कि जिन्होंने
जिन जवानों ने, वीरों ने हमारे देश के लिए, हमारे देश को आज़ाद करके हमारे कंधों पर छोड़ के गए, ये हम लोग जिम्मेदारी पूर्वक उसको निर्वाह करें और भारत माँ को, भारत को शक्ति को और आगे बढ़ाते रहें। तिरंगा में 3 रंग और इधर हमारे विद्यालय के 3 विराट रूप है। माननीय चेयरमैन सर क्रिकेटिया, माननीय प्रबंध निदेशक सर सफेद और माननीय प्रेसिडेंट हैं हरे नेता। एकलव्य वर्ल्ड स्कूल ओझौल में मना 72वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। विद्यालय के एमडी सौरभ सिन्हा ने फहराया तिरंगा। बच्चों ने कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए सोचो, एक दूसरे के लिए रहो, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ो, साथ में हाथ डालकर आगे बढ़ो। जीवन में कभी तुम्हें सुकून मिलेगा और एक एहसास मिलेगा। आज आप उस जगह पे हैं जहां से आपकी शुरुआत हो रही है। आज बच्चे, आप उस समाज में आए हो, उस जगह पे आए हो जहां पे आपको वो सिखाया जाएगा कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हो। We are celebrating this day with great joy and hope every year. First we host National Flag Day. We salute and sing national anthem song. Independence Day is celebrated on 15 August because India came from 14th August 1947. Managing Director, Shriman Saraswat. Vande Vande न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटें। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ विद्यालय परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही छात्र छात्राओं अभिभावकों को इस दिवस पर राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण और शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण हमें होने का एक अपील करता हूं। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा और समाज के प्रति पूर्ण समर्पण हो और राष्ट्रभक्ति की ओर अग्रसरित हो। यह हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से और हमारी ओर से समस्त मिथिलावासियों
और देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और ये संदेश भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से देश में एकजुट होकर के देश के लोगों ने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया और एकता बनाए रखा, उसी तरह हम सभी देशवासियों का ये हक बनता है हम लोग एकजुट होकर के अपने देश की रक्षा, अपने देश की का जो मान मर्यादा है उसको बनाए रखें और ये तभी बनेगा जब हमारे देश के अंदर में एकता का माहौल होगा। 15 अगस्त भारतवर्ष के स्वतंत्रता दिवस पे मिथिला वासियों को रोटरी क्लब दरभंगा की ओर से हार्दिक शुभकामना। रोटरी क्लब दरभंगा हमेशा सामाजिक कामों में अग्रसर रहा है और आगे भी ये काम करता रहेगा। सारे देशवासियों को और खास करके दरभंगा नगर के लोगों को मेरी तरफ से और बोन जॉइंट एंड ट्रॉमा क्लिनिक के परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। मेरी यही आशा है कि स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग सब मिल के रहें। हमें जो आज़ादी मिली है काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी मुसीबतों के बाद मिली है, इसकी कदर को हम समझेंगे, आपसी भाईचारा बढ़ाएंगे और मिल के रहेंगे, एक नया भारत बनाएंगे। आप समस्त मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। आज अत्यंत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग अपने भारत में 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसे कई पर्वों की अपेक्षा जितने भी पर्व होते हैं जो धार्मिक पर्व होते हैं उनसे बढ़कर हम लोग ये पर्व मनाते हैं। और मेरी ये कामना है कि हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने में एक सही भूमिका निभाएं। धन्यवाद। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूरे मिथिलांचल वासियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ। काफ़ी खुशी का दिन, काफ़ी आज़ादी, मतलब हमें आज़ादी मिली थी। तो ये बात तो है कि फिजिकली हम लोग आज़ाद हो चुके थे बहुत पहले, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम लोग मानसिकता के गुलाम हैं। हम ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए हमारे देश के प्रति, हमारे क्षेत्र के प्रति, वहाँ कहीं ना कहीं मानसिक आज़ादी नहीं है। तो मैं अपने मिथिलांचल वासियों से और उन्हीं के माध्यम से देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र होकर सोचें, स्वच्छ विचार रखें। स्वच्छ देश स्वच्छ विचार से ही बनेगा। 72वें इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये वर्ष और 72वां साल हमारी आज़ादी का हम दरभंगा के तमाम लोगों के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए काफ़ी गर्व और खुशी का मौका है। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद दिल के गहराई से देना चाहता हूँ। अपने स्कूल के बच्चों को, अपने स्कूल के गार्जियन, टीचर्स हजरात को, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, रोटरी क्लब, यूनेस्को क्लब, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, रेड क्रॉस और दरभंगा के एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे पत्रकार बंधुओं को दिल के गहराई से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। पायनियर इंग्लिश क्लासेस मोगलपुरा दरभंगा परिवार एवं डॉक्टर जी.के. झा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे दीपक टेक्सटाइल की ओर से हमारी शुभकामनाएं एवं मिथिलांचल के सभी की ओर से हमारा देश, हमारा बिहार तरक्की करे और कामना करता हूं कि हर क्षेत्र में अपना दरभंगा प्रमंडल अग्रसर बढ़ता रहे। नई सौगात हवाई जहाज की दरभंगा को मिली है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे ही हम लोग को नई नई योजनाओं से लाभान्वित हो ताकि हमारा मिथिलांचल आगे बढ़ता रहे और हम लोग भी आगे बढ़े। जय हिंद, जय समाज, जय बिहार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल नेशन सेना के निकट दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज़ादी के
पर्व को मिलजुल कर मनाएं और देश की तरक्की के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की 72वां आज़ादी के अवसर पर हम सभी मिथिलांचल वासियों का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि जिस तरह हमारे पूर्वज ने आज़ादी दिलाई, इतनी कठिन परिश्रम से इतनी की श्रद्धांजलि हुई, इस आज़ादी के दिन हम लोग अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाएं। साथ ही हम नौजवानों को एक संकेत देना चाहते हैं आज़ादी के शुभ अवसर पर, जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं वो इस आज़ादी में ये संकल्प लें कि 15 अगस्त के बाद बिना हेलमेट का मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। अपने इस विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से छात्र छात्राओं, अभिभावक एवं अन्य गणमान्य बंधुओं को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। 72वें स्वतंत्रता दिवस के महापर्व पर तमाम दरभंगा शहरवासियों को एवं चैम्बर के सदस्यों को, पदाधिकारियों को मेरी ओर से शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। साथ ही 15 अगस्त के दिन ये संकल्प लेता हूँ और सभी दरभंगा वासियों से निवेदन करता हूँ कि दरभंगा में स्वच्छता के लिए अपने अपने परिवेश में स्वच्छ भारत का जो अभियान चला है उसको सार्थक करने में सभी दरभंगा वासियों से निवेदन है कि उसमें अपनी सहभागिता करें। यही मेरा संदेश है। 72वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त मिथिलांचल वासी, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यावसायिक एवं ग्राहक बंधुओं को जयलक्ष्मी ट्रेडर्स, बलभद्रपुर नवटोल, वार्ड नंबर 45 की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिथिला वासियों को ग्रामीण डिपार्टमेंटल की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के मैं सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को शुभकामना देता हूं और मैं सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जो है प्रदेश संगठन की ओर से शुभकामना दे रहा हूं। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के परिवार की ओर से 72वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे मिथिलावासी, बिहारवासी, सभी अभिभावक, स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों, मीडिया के बंधुओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और पूरे देश में आज एकता का और ये देश हमारा किस स्थिति में आगे बढ़ रहा है, एक दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। हम सब मिल करके एक एकता के प्रतीक, सब कोई मिल करके इस देश को और आगे ले चलें, ये सब हम लोगों का जवाबदेही है, जिम्मेवारी है और आपस में मिलजुल करके हम रहें, ये हमारा संदेश है। पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन जांबाजों को जो अपने परिवार को भूलकर, अपने नाता रिश्ता को छोड़कर आज देश के सीमाएं पर रात दिन डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, मैं उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आप सभी को 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे पूरे मेंबर की तरफ से, भारतीय एकता संगठन के परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को, सभी मिथिलांचल वालों को, सभी छात्र और छात्राओं को 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कि सभी भाई बहन शांतिपूर्वक और भाईचारों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाएं और देश में शांति बनाने का माहौल कायम करें और आस पड़ोस समाज में आप जो है करप्शन और भ्रष्टाचार जो लोग हैं जो दबंगगिरी कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हों। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे और हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। आगे बढ़ेंगे लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad.
अस्त हो गया राजनीति का सूरज, अटल ने मूंद ली आंखें। नहीं रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, गुरुवार की शाम हुआ निधन। 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान, बिहार में 1 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा। शुक्रवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज समेत निजी संस्थाएं। 20 सूत्री की बैठक में सदस्यों के द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को संबंधित अधिकारी गंभीरता से लें। बैठक में प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने दिए कड़े निर्देश। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन करते हुए दरभंगा यूनेस्को क्लब का विधिवत गठन। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित, पुलिस पदाधिकारियों को भी मिला सम्मान। और जगदम्बा हॉल्ट पर ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन उपवास सत्याग्रह आंदोलन। ऐलान के बावजूद नहीं रुक रही गाड़ी। समर्पण संस्था ने रक्तदान शिविर सह भारत माता पूजनोत्सव का आयोजन किया। सामाजिक संस्था समर्पण द्वारा भारत माता पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुउद्देशीय भवन में संस्था के संरक्षक डॉक्टर M.K. शुक्ला द्वारा भारत माता पूजन एवं झंडोत्तोलन के बाद आयोजित रक्तदान शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर गुंजन शुक्ला ने युवा पीढ़ी को रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवा सम्मिलित हुए। समर्पण के तत्वावधान में आज हम लोग भारत माता पूजनोत्सव कर रहे हैं। अभी हम लोग रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे इसका विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें भाजपा के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष मुरारी मोहन झा जी आए थे। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी थी, जो जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा। साथ में हमारे संस्था के संरक्षक डॉक्टर M.K. शुक्ला और उनकी पत्नी डॉक्टर गुंजन शुक्ला थी। अभी उनके द्वारा रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन हुआ है। डोनेशन अभी चल रहा है। बहुत सारे डोनर हैं, लगभग 50 यूनिट ब्लड डोनेट होने की संभावना है। फिर संध्या में 4 बजे से हमारा रंगारंग कार्यक्रम भी है, जिसमें दरभंगा रॉक्स बैंड के द्वारा परफॉर्मेंस होगा। और रात्रि 8 बजे से हम लोग कवि सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से सबको आग्रह करेंगे कि वे लोग आएँ कार्यक्रम में और कार्यक्रम का लुत्फ उठाएँ। कल फिर प्रातः 8 बजे हम लोग मैया का ये जो भगवती स्वरूपा माँ भारती है, इनका विसर्जन भी हम लोग करेंगे। विसर्जन यात्रा सुबह 8 बजे होगी। ये प्रथम बार आप लोग के द्वारा किया जा रहा है या आप लोग पहले से भी करते आ रहे हैं? नहीं, हमारी संस्था तो लगभग 2 साल से काम कर रही है, लेकिन ब्लड डोनेशन के सेक्टर में हम लोग काम कर रहे थे। अभी 14 जून को हमारा संस्था रजिस्टर्ड हुआ है बिहार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। हायाघाट में स्टेशन के पास वाली सड़क बदहाल है, कीचड़ से भरी है सड़क और इसी होकर आते और जाते हैं लोग। दुर्घटनाओं की बनी रहती है संभव। हायाघाट स्टेशन के निकट लंबे समय से यह रास्ता काफ़ी ख़राब बना हुआ है, कीचड़ में है और इसी होकर गाड़ियां चलती हैं। कभी भी घट सकती है कोई दुर्घटना। कैसा लग रहा है? इस गाड़ी से आ रहे हैं, स्लिप कर रहा है, कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है, हाथ पैर टूट जाएगा। क्या आपने कभी देखा है किसी को घटना होते हुए? बिल्कुल खराब है रास्ता। कितने दिनों से इस तरह का है? कितना दिनों से है? लगभग 3-4 साल से ऐसी हाल है। सर, आज ही के डेट में जो है कोयला कुंड रहने वाला एक मोटरसाइकिल से 2 आदमी था, उसमें गिर भी गया, ठीक है। और उसके बाद जो गाड़ी लास्ट में जो है खिसिया करके वो बेचारा उल्टा। क्या नाम हुआ आपका? राकेश। मजबूरी है सर, हम लोग को क्या परेशानी है तो हम ही लोग जानते हैं। बारिश जो हो जाता है उसके बाद फिर ऐसे झाँकता है लोग, ठीक है। घूमती रोड पकड़ा, ट्रेन पकड़ा, चल इधर आता नहीं है कोई। क्या है आपका यहाँ पे? दुकान हम लोग छोटा मोटा यहाँ पे दुकान का, ये आलू प्याज का दुकान। कौन लेता है? ठेकेदार, रेलवे को हम लोग देते हैं। बेनीपुर प्रखंड के तनौनी पंचायत में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। कई वर्ष बीत गए, इसे प्रखंड का दर्जा दिए जाने की घोषणा हुई, सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी। बावजूद इसके बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे तनौनी पंचायत के लोग मिले, आकर जिलाधिकारी से ज्ञापन सौंपा। प्रखंड का दर्जा मिलने की घोषणा
तो लंबे समय पहले हुई, बरसों बीत गए, प्रखंड तो बना नहीं, लेकिन तरौनी पंचायत समस्याओं से जूझ रहा है। बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। तरौनी पंचायत से आए एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को समस्याओं का ज्ञापन सौंपा, इसके निदान की मांग की। सीएम लॉ कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ गुरुवार। छात्र संघ कार्यालय का सीएम लॉ कॉलेज में विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य रेखा माथुर ने कहा कि जो भी मांग महाविद्यालय एवं छात्र हित में होगी उसे हर संभव पूरा किया जाएगा। महासचिव गीतांजलि मिश्रा ने कहा कि छात्र संघ के माध्यम से हम लोग आरंभ से ही हर समस्या को उठाते रहे हैं और पूरा भी करवाया है। और छात्राओं को 15 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर के जरिए किया जा रहा प्रशिक्षित सीएम साइंस कॉलेज में शुरू हुआ शिविर। आज की भागम भाग जिंदगी एवं पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के कारण नारी के लिए आत्मरक्षा का मसला अत्यंत संवेदनशील हो गया है और इसके पाठ की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। उक्त बातें सीएम साइंस कॉलेज की वनस्पति विज्ञान की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या झा ने गुरुवार को महाविद्यालय के कामेश्वर भवन में छात्र संघ इकाई द्वारा आयोजित 15 दिवसीय आत्मरक्षा पखवाड़ा के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि नारी सुरक्षा के मसले पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नारी के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है और एक नारी की सुरक्षा से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने की। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए जंतु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद सिन्हा ने अनेक उदाहरण देकर छात्राओं को आत्म सुरक्षा के टिप्स बताए। अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष कौशल कुमार सिन्हा ने कहा कि आज के समय में नारी सुरक्षा पर खड़े हो रहे सवाल की मुख्य वजह सरकार और संस्कृति से युवाओं का विचलन है। चारों जिलों में हमारे छात्र संघ के एकमात्र महिला संयुक्त सचिव है। मैं उनका मंच पे बुलाना उनको भूल गया था, किन्हीं कारणों से। और चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान का आयोजन वार्ड नंबर 45 नवटोलिया। वार्ड नंबर 45 नवटोलिया बलभद्रपुर में आचार्य वेदानंद शास्त्री के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। महाभारत प्रसंग की चर्चा हुई गुरुवार को और काफी मार्मिक ढंग से लोगों को कथा का रसपान कराया वक्ता ने। अंतिम छिलका हाथ में है, इसका मतलब तो 4 छिलका खा चुका है अंतिम हाथ में। देवी देख, और जब विद्रानी ने देखा पांचों के पांचों खिले तो इधर पर, इसका मतलब तो छिलका खाया। हे गोविंद, तुमने छिलका खाया? नहीं, हमने देखा नहीं छिलका था कि केला था, लेकिन जो भी था बड़ा मीठा था। भैया तुमने क्या दिया ये हमने नहीं देखा, लेकिन तुमने किस भाव से दिया हमने ये देखा। सुनते ही विदुर विद्वानी दोनों के नेत्र से धर 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 आंसू निकल पड़े। दोनों हाथ जोड़े खड़े, भगवान अंतिम छिलका भी खाए। हाँ, लेकिन ये भूखे आदमी को 5 केले के छिलके से हो भी क्या सकता? उठ कर खड़े हो गए। और कुछ नहीं है क्या? जैसे अपने बच्चे अपने घर में ढूंढ ढूंढ कर जो मिलता वो खा लेता, वो डब्बा खोले वो खोले उधर जाए, ऐसे भगवान विदुर विद्वानी के घर में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते रसोई घर में गए। पुराने कढ़ाई में पुराना बथुआ का साग सूखा भुजिया सटा हुआ था, उठाए श्रीमुख में दिए और कहते हैं 14 भुवन में इतने भूखे थे, सबका पेट भरा। सभी बातों में हाथ
ये तब तक के समाचार में डालेंगे आपसे एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। अस्त हो गया राजनीति का सूरज, अटल ने मूंद ली आंखें। नहीं रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, गुरुवार की शाम हुआ निधन। 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान, बिहार में 1 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा। शुक्रवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज समेत निजी संस्थाएं। 20 सूत्री की बैठक में सदस्यों के द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को संबंधित अधिकारी गंभीरता से लें। बैठक में प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने दिए कड़े निर्देश। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन करते हुए दरभंगा यूनेस्को क्लब का विधिवत गठन। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित, पुलिस पदाधिकारियों को भी मिला सम्मान। और जगदम्बा हॉल्ट पर ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन उपवास सत्याग्रह आंदोलन। ऐलान के बावजूद नहीं रुक रही गाड़ी। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होंगे हाजिर, तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार पुनः न्यूज टुडे की पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि। नमस्कार, जय हिंद।